Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, whoever is watching at what time. Today we are going to understand budget. आज हम बजट को समझेंगे, क्या मायने रखता है हम सबों के लिए बजट। बजट के दिन हम बजट को बड़े गौर से सुनते हैं। हम देखते हैं जो चीज़ें रोज़मर्रा हम इस्तेमाल करते हैं, ये महंगी होगी, सस्ता होगी, सरकार टैक्स बढ़ाएगा, घटाएगा, क्या अनाउंस होगी, क्या डेवलपमेंट होगी, ये बजट के दिन हम सब सुनते हैं। तो actually, now what is budget? An itemized estimate of income and expenditure of the government for a fixed period of time, annual financial year यानी for a period of time 1 year. गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है हमें कितना इनकम आएगा और कितना एक्सपेंडिचर होगा, किस काम में कितना एक्सपेंडिचर होगा, किस तरीके से हमें इनकम आएगा, किन किन तरीकों से हमें इनकम आएगा और कितना इनकम आएगा और किन तरीकों से हमें एक्सपेंडिचर होगा और कितना एक्सपेंडिचर होगा। तो ये सब बजट में होता है। हम इस तरह से इनकम लाएंगे, इस तरह से खर्च करेंगे, हम ये करेंगे और इसके लिए इतना रुपया रखेंगे, तो ये सब बजट में होता है। तो बजट इज बेसिकली पॉलिसी स्टेटमेंट। तो बजट में ये फंडिंग जो होता है डिफरेंट स्कीम्स के लिए हम रखते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए रखते हैं फॉर डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो ये हम सब बजट में रखते हैं। फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चर के लिए हमने इस साल 50% रखा है, एजुकेशन के लिए 60% रखा है। इस तरह बजट होता है। तो जो बजट होता है इसमें सिर्फ गवर्नमेंट इनकम और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। इसमें प्राइवेट कंपनियों का इनकम या प्राइवेट कंपनियों का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। तो जो बजट होता है इसके टाइप्स होते हैं। यूनियन बजट होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बजट। अब स्टेट बजट भी आने वाला है। इस तरह म्यूनिसिपल लोकल बजट होते हैं। तो जो बजट होता है इसके किस्में भी है, टाइप्स ऑफ बजट। बैलेंस बजट जिसमें इनकम जितना इनकम उतना एक्सपेंडिचर होता है, बराबर जितना इनकम उतना एक्सपेंडिचर, उसको हम बोलते हैं बैलेंस बजट। सरप्लस बजट में इनकम ज़्यादा एक्सपेंडिचर कम, यानी सरप्लस बजट में इनकम ज़्यादा होती है तो एक्सपेंडिचर कम होता है, उसको हम बोलते हैं सरप्लस बजट। डिफिकेट बजट में एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो इनकम कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिफिकेट बजट। आज डिफिकेट बजट ही चल रहा है। तो जो बजट बनाया जाता है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाता है। इसमें फिर सेंट्रल कैबिनेट इसको अप्रूव करती है, उसके बाद प्रेसिडेंट का अप्रूव भी होना ज़रूरी है। तो जो बेसिकली ये बजट है इसमें हम रखते हैं, ये पॉलिसी स्टेटमेंट होता है। डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए हम रखते हैं, उस प्रोग्राम के लिए हेल्थ केयर के लिए कितना एक्सपेंडिचर रखना है, एजुकेशन के लिए कितना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन, हर एक चीज़ के लिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस ये होता है। तो जो 2016 तक रेलवे का बजट अलग आता था, ये जनरल बजट अलग आता था। अब ये मर्ज हुआ है 2007 में। तो जो बजट है इसमें हम देखते हैं कि जो इंक्लूड जो प्राइवेट कंपनीज इसमें इंक्लूड नहीं होता है। प्राइवेट कंपनीज का इनकम कितना है, प्राइवेट कंपनीज का इनकम कितना आएगा, एक्सपेंडिचर उसमें ये नहीं होता है। तो पहले जो बजट में उसमें जीएसटी भी था, तो इन द फॉर्म ऑफ एक्साइज। लेकिन अब जीएसटी अलग हुआ है बजट में, तो उसको कंट्रोल करता है जीएसटी काउंसिल। तो जो बजट होता है उसका मेरे ख्याल से उसका इतना वैल्यू अब नहीं रहा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज आगे बढ़ रहे हैं या बाकी चीज़ आप देखते हैं, या मुख्तलिफ स्कीम्स वो अलग होते हैं बजट से।
इसी तरह जीएसटी भी बजट से अलग है। इस तरह अब बजट का वो वैल्यू नहीं रहा है। इस इसके बाद हम देखेंगे रेवेन्यू बजट क्या होता है, रेवेन्यू और कैपिटल बजट क्या होता है। रेवेन्यू बजट होते हैं जो हम खाते हैं, जो हम खा जाते हैं, यानी फॉर इंस्टेंस जो हमें वापस नहीं करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू बजट। यानी जो हमारा पे आता है ये रेवेन्यू बजट में आता है। होटल में हम खाते हैं, ये वापस नहीं आता है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू बजट। तो कैपिटल बजट पे जो गवर्नमेंट होता है, हाउस बिल्डिंग डेवलपमेंट या बाकी चीज़ होता है, या आप ज़मीन खरीदते हो, मकान बनाते हो, या गवर्नमेंट के साथ बॉन्ड रखते हो, उसके बाद आपको गवर्नमेंट को वापस देना होता है। तो वो पैसा आपको गवर्नमेंट को वापस देना होता है, इंटरेस्ट के साथ देना होता है। तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल बजट। इसके बाद हम देखेंगे देयर आर टू टाइप्स, लाइन आइटम बजट, प्रोग्राम बजट। लाइन आइटम बजट में जैसे हम कहेंगे आपको पेपर क्लिप का वहाँ होगा अलग अलग रेट। एक पेपर क्लिप का 100 रेट है मिसाल के तौर पर, तो वहाँ होगा हर एक आइटम का अलग अलग रेट, क्वांटिटी वाइज रेट। तो ये होता है लाइन आइटम बजट में। प्रोग्राम बजट में ये 1930 में यूएसए ने स्टार्ट किया ये बजट, ये प्रिपेयर बनाया है। इस बजट में जो होता है बड़े बड़े प्रोग्राम्स, बड़े बड़े स्कीम्स जो होते हैं, ये रन थ्रू दिस प्रोग्राम बजट होता है। तो बजट में एक चीज़ ये भी होता है कि जो रिच लोग हैं उनसे गवर्नमेंट पैसा लेता है, तो गरीबों के लिए वो खर्च करता है। तो इस बजट थ्रू बजट इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, गरीबों की भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो हमने आज थोड़ा बजट के बारे में पढ़ा, तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।